हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे 4.11 एंड 4.12। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं 4.11 से। 4.11 यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, द फॉलोइंग रिजल्ट्स हैव बीन ऑब्टेन ड्यूरिंग द काइनेटिक स्टडीज ऑफ द रिएक्शन and the reaction is already given, that is 2a plus b gives c plus d, and different concentration of a and b are given, and also initial rate of formation is also given. So determine the rate law and rate constant for the reaction. यहाँ पे दोस्तों हमें rate law और rate constant जो k है वो यहाँ पे दोस्तों हमें फाइंड करना है। चलिए rate law फाइंड करना है सबसे पहले। तो यहाँ पे हम सबसे पहले यहाँ पे कंसिडर करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, ऐसे लिखेंगे a का पावर x और b का पावर हम लिखेंगे y, है ना। सो लेट द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू a, with respect to capital A be x, and यहाँ पे हम A के रेफरेंस में जो रेट है उसको हम लिखते हैं स्मॉल x, ठीक है। and with respect to B by, है ना। तो यहाँ पे दोस्तों जो रेट है, तो रेट को ऐसे लिखेंगे, रेट इज इक्वल टू k इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a रेज टू x एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ b रेज टू y, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे हमें डिफरेंट रेट्स दिए हुए हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, और डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a एंड b आर ऑल्सो गिवन। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, चार इक्वेशन यहाँ पे, ओके, सबसे पहले चार इक्वेशन लिखेंगे। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, first rate, that is 6.0 into 10 to the power minus 3 is equal to capital K, that is rate constant, into concentration of A, that is 0.1 raised to x, into concentration of B, that is 0.1 again raised to y। चलिए दोस्तों, ये सबसे पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा इक्वेशन हो जाएगा 7.2 into 10 to the power minus 2 is equal to K। ए का कॉन्सेंट्रेशन है दोस्तों 0.3 रेज टू एक्स, और यहाँ पे बी का कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है 0.2 रेज टू वाई। ये सेकेंड इक्वेशन हो गया दोस्तों। थर्ड इक्वेशन 2.88 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1 इज इक्वल टू के। ए यहाँ पे दिया है दोस्तों 0.3 रेज टू एक्स, एंड बी यहाँ पे दिया हुआ है 0.4 रेज टू वाई। दिस इज अवर थर्ड इक्वेशन। एंड लास्ट 2.40 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 इज इक्वल टू के। यहाँ पे a जो है वो है 0.4 रेज टू x और b है 0.1 रेज टू y। दिस इज़ अवर फोर्थ इक्वेशन। नाउ फ्रेंड्स, जैसे हमने लास्ट एग्जांपल में पढ़ा था, क्या करेंगे यहाँ पे हमें दोस्तों यहाँ पे नोट डाउन करना है कौन से कॉन्सेंट्रेशन, है ना, कोई एक रिएक्टेंट के सेम है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इसके लिए 0.1 है और ये भी 0.1 है। तो हम क्या करेंगे, 4 और 1 है ना, उसका रेशियो ले लेंगे। सो डिवाइडिंग इक्वेशन, सबसे पहले 4 को डिवाइड करेंगे बाय 1, ठीक है। चलिए, सो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, वी आर डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 4 बाय 1। चलो, तो 2.40 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 अपॉन 1 है 6.0 10 टू द पावर माइनस 3 इज इक्वल टू k इंटू 0.4 रेज टू x 0.1 रेज टू y अपॉन k इंटू 0.1 रेज टू x एंड 0.1 रेज टू y, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पे k जो है कि यहाँ पे निकल जाएगा, और यहाँ पे ये जो सेम है कॉन्सेंट्रेशन वो भी यहाँ पे निकल जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलो, अब क्या करना है हमें, अब यहाँ पे हमें दोस्तों क्या करेंगे, 10 टू द पावर माइनस 3 है, ऊपर आ जाएगा, तो 10 का पावर क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। 3 - 2 1 हो गया। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 24/6, ऐसे लिख सकता हूँ।
चलो 24/6 को एक काम ही करते हैं, डायरेक्ट हम लिखते हैं यहाँ पे, क्या लिख देंगे दोस्तों, 4 लिख देंगे ना, है ना, 6 4 जा 24, तो यहाँ पे लिख दूँ 4 आ गया ये आंसर, ठीक है, इज इक्वल टू 0.4 अपॉन 0.1, वो भी तो दोस्तों 4 होता है, तो यहाँ पे 4:x, ठीक है, तो 4:1 4 होता है, इसका मतलब x हमारा निकल के आ गया दोस्तों 1। चलिए दोस्तों यहाँ तक समझ में आ गया आपको, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे जो हमने x है ना, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू a, जिसको हमने x सपोज किया था, वो आ गया 1। अब दोस्तों यहाँ पे x का वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ पे जो a का कॉन्सेंट्रेशन है वो सेम होगा, ऐसे दो टर्म्स जो हैं, ठीक है, उसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो हम y फाइंड कर लेंगे। अगेन मैं रिपीट करता हूँ, ये आप देख सकते हो, आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ये दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम है, तो हम डिवाइडिंग इक्वेशन 3/2 करेंगे। चलिए दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों हो गया स्क्रीनशॉट, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे दोस्तों हम क्या करेंगे, क्या बताया मैंने आपको, विल डिवाइडिंग इक्वेशन, क्या करेंगे, डिवाइडिंग इक्वेशन 3/2, ठीक है, वी ऑब्टेन 3/2 करना है, तो 3/2, 3 हम देख सकते हैं यहाँ पे 2.88 इंटू 10⁻⁻1 अपॉन, है ना, 3/2 करना है, तो 2 है 7.2 10⁻⁻2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.3x 0.4y इंटू k अपॉन 7.2 के अकॉर्डिंग लिखे तो ये हो जाएगा 0.3x 0.2y इंटू k। चलिए दोस्तों अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, k यहाँ से निकल जाएगा, ये सेम है तो ये निकल जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलो 10⁻⁻2 अगर ऊपर आ गया 10⁻2 हो गया, 2 - 1 क्या हो गया दोस्तों, कम ऑन, 2 - 1 1 हो गया, तो 10⁻1 आ गया ये, ठीक है। और हमें कैल्सी में क्या करना है, हमें कैल्सी में यहाँ पे जोड़ना है 2.88 अपॉन 7.2, तो ये दोस्तों हमारा हो जाएगा वैल्यू 0.4 और 10⁻1 है हमारे पास, इज इक्वल टू, कम ऑन, इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, 0.4 अपॉन 0.2 दैट इज 2 लिख दूँ मैं, 2⁻y लिख दूँ मैं यहाँ पे दोस्तों। चलो ये हो गया दोस्तों 4 और ये हो गया 2⁻y। चलो 2 का पावर क्या होगा जिससे आंसर 4 आएगा बेटा, कम ऑन, 2 का पावर क्या लिखेंगे हम, 2 का पावर लिखेंगे 2 तो आंसर 4 आ जाएगा, इसका मतलब y भी निकल के आ गया यहाँ पे 2। तो x और y दोनों हमने दोस्तों यहाँ पे फाइंड कर लिए हैं। तो यहाँ पे रेट लॉ इजीली हम लिख सकते हैं, अब रेट लॉ इज इक्वल टू रेट इज इक्वल टू k इंटू ए का पावर जो x था वो 1 फाइंड किया हमने, और b का पावर y जो था वो फाइंड कर दिया हमने 2। तो यहाँ पे हमने फाइंड कर लिया है दोस्तों, रेट लॉ के अकॉर्डिंग रेट जो है वो कैसे डिफाइन होगा, तो ये आंसर हमारा आ गया है। अब आगे हमें फाइंड करना है, देखो आपने रेट लॉ फाइंड कर दिया, रेट कांस्टेंट फाइंड करना है आपको। चलिए रेट कांस्टेंट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले k फाइंड करने के लिए k को हमें यहाँ पे सब्जेक्ट बनाना है, कोई भी एक जो है, ठीक है, रेट ऑफ फॉर्मेशन यहाँ पे हम लिख देंगे, ए का कॉन्सेंट्रेशन कोई भी एक, यहाँ से 4 दिए हैं एक्सपेरिमेंटल, और बी का कॉन्सेंट्रेशन भी कोई भी एक लेके हम यहाँ पे के को सब्जेक्ट बना के के फाइंड करेंगे। चलिए दोस्तों करते हैं ये काम। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों। चलिए दोस्तों हो गया स्क्रीनशॉट। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले फ्रॉम एक्सपेरिमेंट 1 फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जो था, है ना, यहाँ पे रेट हमने फाइंड किया है, रेट इज इक्वल टू k a⁻1 एंड b स्क्वायर, फाइन। चलिए यहाँ पे रेट दिया हुआ है दोस्तों 6 इंटू 10⁻⁻3, 6 इंटू 10⁻³ अपॉन
ए का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे दिया है 0.1/1 और यहाँ पे करेंगे हम 0.1 स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये आ गया हमारा के का आंसर आ जाएगा हमारा। बड़ा सिंपल है ये। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा ये, कम ऑन। सबसे पहले 0.1 का हमें क्या करना है, 0.1 का हमें करना है दोस्तों क्यूब। अब आप पूछोगे क्यों क्यूब करेंगे, क्योंकि 0.1 का 1 पावर है और ये 2 पावर है, तो ये क्या हो जाएगा, 10 to the power -3 हो जाएगा। ऊपर आ गया 10 to the power 3 हो गया। ठीक है दोस्तों, आगे आपको समझ में। चलो, तो ये हमारा आंसर निकल के आ जाएगा k = 6, कम ऑन 6। और यहाँ पे हमें पता है, यहाँ पे ऑर्डर है 3, तो इसीलिए इसका यूनिट हो जाएगा दोस्तों mol⁻² लीटर स्क्वायर एंड मिनट इनवर्स। क्योंकि हम देख सकते हैं यहाँ पे जो यहाँ पे फॉर्मेशन का रेट है मिनट में दिया हुआ है ना। तो यहाँ पे k हमारा फाइंड हो चुका है 6 mol-2 लीटर स्क्वायर मिनट -1। तो ये दोस्तों बात हो गई 4.11 के बारे में। अब दोस्तों बात करेंगे 4.12 के बारे में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा 4.11 पूरा। चलिए दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट आपने बना लिया होगा। अब मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ 4.12 का सोल्यूशन। 4.12 के अंदर क्या करना है, द रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी इज फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए। चलिए, तो यहाँ पे ऑलरेडी रेट दिया हुआ है, दैट इज k = a⁻1। ठीक है, एंड जीरो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू b, तो b⁻0 ये लिखा है। ठीक है, अब क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल। यस, फॉलोइंग टेबल, यहाँ पे जो टेबल दिया हुआ है उसमें फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में ए बी का कॉन्सेंट्रेशन और रेट दिया हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग पहले हम k फाइंड कर लेते हैं। और फिर हमारे पास k होगा, b का कॉन्सेंट्रेशन होगा, यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन भी होगा, तो a का कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करना है। थर्ड एक्सपेरिमेंट में हमें इनिशियल रेट फाइंड करना है, और फोर्थ के अंदर a का कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करना है। चलिए, सबसे पहले एक्सपेरिमेंट 1 को यूज़ करके हम k फाइंड करते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिखता हूँ मैं यहाँ पे फ्रॉम एक्सपेरिमेंट, कम ऑन, फ्रॉम एक्सपेरिमेंट 1 वी ऑब्टेन। चलिए, रेट क्या दिया है देखिए आप, 2 × 10 to the power -2 = k, जो हमें फाइंड करना है। ए का कॉन्सेंट्रेशन आपको दिख रहा है बेटा 0.1 है, पावर 1 है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। और बी का कॉन्सेंट्रेशन कुछ भी है बट उसका पावर 0 है, तो आंसर 1 होगा, तो ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो यहाँ पे k को अगर हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो k = 2 × 10 to the power -2 अपॉन 0.1 था। ठीक है, दैट इज 10 to the power -1, ऊपर आ गया +1 हो गया, है ना। तो k = 0.2 हो गया दोस्तों। यहाँ पे मिनट इनवर्स, वाई मिनट इनवर्स, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, हमें पता है, ऑलरेडी रेट यहाँ पे दिया हुआ था, तो ये k फाइंड हो गया है। चलो, अब क्या करेंगे, फ्रॉम एक्सपेरिमेंट, कम ऑन, फ्रॉम एक्सपेरिमेंट 2 देखते हैं। चलो, एक्सपेरिमेंट 2 के अंदर यहाँ पे रेट दिया हुआ है 4 × 10 to the power -2 = k। ठीक है, k ऑलरेडी हमें पता है क्या है, 0.2 है दोस्तों यहाँ पे। चलो, इनटू a कितना है दोस्तों, नहीं पता, a तो हमें फाइंड करना है। चलो, a यहाँ पे फाइंड करना है। b कितना भी वो मैटर नहीं करता, क्योंकि b का पावर 0 है, तो यहाँ पे मैं लिख नहीं रहा क्योंकि वो आंसर 1 होगा। चलिए, तो a का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो हो जाएगा 4 × 10 to the power -2 अपॉन 0.2, दैट इज 2 × 10⁻⁻1। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो ये हो गया दोस्तों 2 हो गया, इंटू अगेन 10 to the power -1, अगर ऊपर आ गया तो +1 हो गया। ठीक है, -2 + 1 दैट इज -1, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.2 मोल पर लीटर, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। तो एक्सपेरिमेंट 2 में हमने जो ए था वो भी यहाँ पे फाइंड कर लिया है। नाउ विल टॉक अबाउट एक्सपेरिमेंट 3। एक्सपेरिमेंट 3 के बारे में दोस्तों बात करते हैं। एक्सपेरिमेंट 3 क्या है उसके बारे में बात करते हैं दोस्तों। आई होप आपको यहाँ तक फ्रेंड्स पूरा समझ में आ गया होगा। अब एक्सपेरिमेंट 3 देखते हैं। चलिए, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब एक्सपेरिमेंट 3
तो लिखता हूँ मैं यहाँ पे फ्रॉम एक्सपेरिमेंट 3 वी ऑब्टेन रेट इज इक्वल टू, कम ऑन, क्या लिखेंगे हम, एक्सपेरिमेंट 3 में तो हमें रेट ही फाइंड करना है। चलिए के हमें पता है 0.2 है। चलिए ए का कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है कितना है 0.4, बी का कॉन्सेंट्रेशन लिखना नहीं है। क्यों नहीं लिखना है बी का कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि पावर 0 है। तो सिंपली 0.2 इंटू 0.4 करो तो ये आ गया 0.08 मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं फ्रॉम एक्सपेरिमेंट 4, फोर्थ एक्सपेरिमेंट जो है वो। चलिए तो यहाँ पे हमें रेट ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है, मतलब 2 इंटू 10⁻⁻² इज इक्वल टू के, दैट इज 0.2। ए का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे दोस्तों हमें फाइंड करना है अगेन। अब आपको समझ में आ गया होगा, मैं बी का कॉन्सेंट्रेशन नहीं लिखूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ए जो है ये हो जाएगा दोस्तों 2 इंटू 10⁻² अपॉन अगेन 2 इंटू 10⁻⁻1। चलिए 2 कैंसिल हो गया तो ये हो गया दोस्तों 0.1 मोल लीटर इनवर्स, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। तो ये दोस्तों हमारी बात हो गई 4.11 एंड 4.12 के बारे में। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों।